तो भाई किसके पर्सन की करंट एनर्जीज है ये? ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई थिंक आपका चल रहा है, देख रहे हो आप। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। दूरियां तो आपसे बना ली इन्होंने, लेकिन दूर रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपका साथ किसी और के लिए छोड़ा था ना, उस व्यक्ति के साथ इनका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, या वो इंसान इतना ज़्यादा क्लेवर है जो इन्हें अब समझ आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इनका जो अंतर मन है ना, जो इनसाइड फीलिंग्स होती है ना, हिडन फीलिंग्स, वो हिडन फीलिंग्स हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया। अब आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं? जैसे होता है ना कि कोई हमसे बहुत प्यार करे, अगर हम किसी का ट्रस्ट तोड़े, या कोई हमारी बहुत केयर करे, हम उसका ट्रस्ट तोड़े, तो फिर कैसा फील होगा। तो वही चीज़ हो रही है, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार दिया ना, कि आज जब इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा ना, और इनका ट्रस्ट किसी और ने तोड़ा ना, तब इन्हें महसूस हो रहा है कि हाँ, कर्मा मिलता है। तो इनको मतलब फील हो रहा है आज ये पर्सन आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाइयों को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। लेकिन मन में ना एक बात इनके दबी हुई है, मन में बात ये दबी हुई है कि इनको ये लग रहा है कि जो इन्होंने किया कहीं आप तो नहीं करोगे, या आप इन्हें दिल से माफ़ कर दोगे। ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें ऊपरी मन से माफ़ कर दो और अंदर ही अंदर, मतलब इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है ना आपका। अब जब ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर मन में 10 सवाल तो इनके उठेंगे ही, और वही 10 सवाल इनके मन में उठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि अच्छाई की जीत होती है, तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई तो थी, जिससे आज इस पर्सन को दूर जाने के बाद भी ये पर्सन वापस आप अपनी तरफ खींच रहे हो इसको, अपने प्यार से, अपने अच्छाइयों से, और जो आपने इनके लिए किया इतना कुछ, उस चीज़ से। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओहो, तो फर्स्ट कार्ड एकदम मतलब जैसे कि ना समटाइम्स देखो, जैसे ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये एक एंजल गाइडेंस के रूप में आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं इस वक्त एंजल मैसेज ही चेक कर रही थी आपके लिए, और मैं बोलने जा रही थी कि ये एक एंजल मैसेज है, मैं निकालने जा रही हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन मैं इससे पहले बोल पाती, मेरे को यहाँ पर ये मैसेज दिख गया, और यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है, देखिए आपके कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, उनसे थोड़ा अवेयर रहने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो चलिए और लेंगे एंजल गाइडेंस और एनर्जीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस कार्ड को मैं थोड़ा यहाँ रख ही लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले मतलब कुछ तो है ऐसा, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, कुछ तो है ऐसा आपकी लाइफ में, या कुछ तो है ऐसे लोग आपकी लाइफ में जो आपसे जेलसी फील कर रहे हैं। अभी मैं और थोड़ा सा डीपली आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, थोड़ा टैरो कार्ड से भी इस चीज़ को चेक करेंगे, और मैं उन व्यक्तियों की आपको राशि भी बताऊंगी, और नेम अगर बता पाई तो मैं नेम भी बताऊंगी कि वो कौन लोग हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं, या फिर जो कौन है वो लोग जो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व है, या आपकी लाइफ में एक लाइक होता ना कि नज़र डालना, या बहुत ज़्यादा जिनकी नज़र है ना, नेगेटिविटी को सेंड करना, कौन है वो। चलो उस चीज़ को चेक करेंगे। फ़िलहाल मैं अपनी बात थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। जब तक मैं थोड़ा कार्ड भी सफल कर लेती हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप रीडिंग तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरा मन जो है ना वो थोड़ा वो हो जाता है कि भाई सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि मेंबरशिप आप जो ज्वाइन करेंगे उसमें आप ही को वीडियोस देखने को मिलेंगे, रियूनियन, थर्ड पार्टी, और आपकी लव लाइफ, मैरिज के लिए आप ही के लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं रीडिंग करूँगी आपके लिए, लेकिन आपको वो नहीं मिलेंगे वो वीडियोस अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है।
तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बता देती हूँ कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वो वीडियोस आपके सामने आएंगे। ठीक है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए और जनरल रीडिंग है उसकी बेस पर चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई जनरल रीडिंग में अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो बात सही भी है, क्योंकि उसमें आपकी नेम और आपका प्लेस होगा, आपके पार्टनर का नेम और आपका प्लेस होगा, तो वो रीडिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, आपके अकॉर्डिंग होगी। तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का नंबर बुक कर सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं, मतलब अगर आप बुक कराना चाहते हैं नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। अब ना रीडिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत कुछ दिख रहा है आज की रीडिंग में। सबसे पहले तो मेरे को जो गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यही कार्ड मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पर जो एनिमीज़ से अवेयरनेस के लिए लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं। तो इतने सारे कार्ड हैं, आप खुद देख रहे हो इतने सारे कार्ड हैं ना, उनमें से सबसे पहले मुझे यही कार्ड क्यों दिख रहा है, इसका मतलब है, और जबकि मैं आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ, आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आज जो भी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब आपकी सिचुएशन हो सकता है कि कंडीशन अलग हो, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। ये कार्ड इस चीज़ और इंडिकेट कर रहा है। जालसी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आपके आसपास हो, आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो, लाइक घर से मतलब मेरा कभी भी देखिए, समटाइम्स हर किसी की एनर्जीज़ में चेंजेस तो होते हैं। घर से मतलब जैसे होता है ना कि भाई बहुत से दूर के रिलेटिव्स भी हो जाते हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं जिनकी एनर्जीज़ ठीक नहीं होती है, या वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स तो मतलब दिखाते, तो शो ऐसा कराते हैं कि जैसे वो आपके बहुत ज़्यादा लाइक वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। लेकिन कभी कभी समटाइम्स ऐसा देखने में आया है कि वही लोग जो है वो यहाँ पर आपसे जेलस फील करते हैं। यहाँ पर ना मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है। सेकंड चीज़ ना मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, मतलब आपके पार्टनर, ठीक है, जिनकी मैं एनर्जीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड भी आया हुआ है और इस कार्ड के अकॉर्डिंग कल रात में ना, कल यस्टरडे नाइट की एनर्जीज़ आ रही है एक्चुअली। ठीक है, अब जो आ रही है वही बतानी पड़ेगी ना मुझे। तो कल रात में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि कोई आपका एक्स पर्सन भी हो सकता है ये, या करेंट पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि देखो जो एनर्जीज़ है वो करेंट पर्सन की भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई करेंट आपका ऐसा पार्टनर हो जिससे आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, या फिर वो कुछ बात आपसे कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पा रहा है, किसी के प्रेशर में हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे वो आपसे जानबूझकर बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। तो यहाँ पर ना कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है भाई, जो आपको जानता है, आपके साथ रहा है, आपसे प्यार बहुत करता है, और कल रात वो आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोया है। कल रात बहुत याद करके रोया है वो आपको, और उसको ना मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है उसके मन में जो वो आपसे कह देना चाहता है, या कोई प्रॉमिस ऐसा है जो वो आपसे पूरा आपके लिए पूरा करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि कोई गलती इनसे हो गई, कोई मिस्टेक इनसे हो गई, जिससे ये आपका साथ छोड़ के चले गए। होता है ना समटाइम्स कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, फीलिंग्स बहुत है लेकिन नहीं शो कर पा रहे हैं। तो कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है। तो अब जैसे ये कार्ड सबसे पहले दिखा था, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धोकर जैसे होता है ना कि हाथ धोकर पीछे पड़े हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड भी आया हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, और वो आपको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत है कल रात। लेकिन अगर आपकी जॉब या करियर या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेल कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपकी साइड
स्पेल कर रहे हैं, आपकी तरफ स्पेल सेंड कर रहे हैं, निगेटिविटी को सेंड कर रहे हैं। देखो कई बार मैंने इस चीज़ को बताया कि जब किसी कुंडली कमज़ोर होती है ना, उसके ऊपर इन चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब कुंडली अगर आपकी बहुत पॉजिटिव है, आपकी हर जो ग्रह है उनकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो आपके ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा। सेकंड चीज़, आपकी खुद की एनर्जीज इस वक्त कैसी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, और आए दिन आपके साथ ऐसे ही हो रहा है कि कोई काम नहीं बन रहा है, मूड बहुत ख़राब हो रहा है, या बहुत ज़्यादा रिश्ते में ही कोई ले लें तो रिलेशनशिप में जो पार्टनर था वो पहले बहुत अच्छा था, जैसे देखो ना ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं कह रहे होंगे, डेफिनेटली आपसे नहीं कह रहे होंगे। क्योंकि अगर वो आपसे कह देते, अपनी फीलिंग आपको बता देते कि हाँ सच में मैं हर्ट हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर भी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये कल रात एस्टरडे रात कल रोए, बहुत ज़्यादा आपको याद भी किया, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा। और अगर इनसे हाल फिलहाल में ब्लॉकेजेस हुए, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो ये अपने तक सीमित रख रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर भी है इनके ऊपर। एनिमीज़ बात आ गई है कि एनिमीज़ तो कोई जिस तरीके से कार्ड है ना, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त पिछले करीब 6 से 7 महीने अगर बोला जाए तो मोटा मोटी हम देखेंगे, एकदम से क्लियर जनरल रीडिंग में इतना नहीं है, लेकिन हाँ 6 से 7 महीने से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी होंगी। लव लाइफ की बात करें तो वो डिस्टर्ब हो रही होगी, पार्टनर के अंदर चेंजेस, आपके खुद के अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करना, बहुत ज़्यादा लो फील करना, जॉब में प्रॉब्लम्स का आना, बिजनेस अचानक से रुक जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, या फिर घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा ख़राब होना। तो कहते हैं ना कि जिस सिचुएशन में आप हो अभी, तो आप थोड़ा नोटिस करो, यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है कि भाई कोई है जो पूरी तरीके से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आप आगे ग्रोथ ना कर पाओ, या फिर आप ग्रोथ कर रहे हो तो किसी की नज़र बहुत ज़्यादा आपको लगी है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और रही बात थर्ड पार्टी, तो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई हो सकता है जो आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पर कल रात बहुत ज़्यादा मिस किया आपके पर्सन ने, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा किया है। तो अगर कल रात या पिछले 24 आवर्स से आपको बाबर आपके पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर है इस तरह की सिचुएशन है। मतलब कहीं कहीं जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, या शादी आपकी जैसे मैं देख रही हूँ ना इस कार्ड में, आपकी मैरिज हो सकता है कि नहीं हो पा रही हो, या मैरिज डिले हो रही होगी, जैसे ये भी चीज़ एक है ना। तो आपको मैरिज आपकी होगी, डेफिनेटली मैरिज होगी, चांसेस हैं मैरिज के कार्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एनर्जीज है ना वो निगेटिव हो रही है, थोड़ा एनर्जीज को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। बहरहाल यूनिवर्स आपका ध्यान जो है वो इस ओर लेकर जा रहे हैं कि भाई अपने शत्रुओं से थोड़ा अवेयर रहें, एनिमीज से अवेयर रहें। कोई महिला शत्रु ज़्यादातर दिख रही है जो कि आपके रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। चलिए उसको देखते हैं उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या, क्योंकि देखो जिस तरीके से कार्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यस डेफिनेटली आपके साथ ओके। तो यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं, अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड माँ काली की पूजा करें, ठीक है, माँ काली की पूजा करें। माँ काली की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक पॉजिटिव रखेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि आपके इस वक्त रिलेशनशिप में और कुछ कुछ ऐसे लोग जो जैसे होता है ना समटाइम्स कि कुछ लोग पहले बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मतलब मानते थे या आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज वो लोग आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है उनसे, ठीक है। लेकिन माँ काली आपका साथ देंगी, क्योंकि माँ काली पूरी तरीके से आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और माँ काली आपको ये भी कह रही हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन्हें उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई लेकिन बार बार मेरे को जो मैसेज दिख रहा है वो आपके पार्टनर का मैसेज ज़्यादा दिख रहा है, और आपके पार्टनर जो है ना वो इस वक्त किसी और एनर्जीज़ में कनेक्ट हो सकते हैं या किसी और की बातों को सुन सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं।
तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अचानक से रिश्ता ख़राब हो गया है, तो नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा स्पेल या मिसअंडरस्टैंडिंग ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हैंगमैन सिचुएशन देखिए, सामने से सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है। चलिए इस कार्ड को थोड़ा और डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब तो ये है कि ये व्यक्ति, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में मैं देख रही हूँ, एक्स हो सकता है, प्रेजेंट करंट पार्टनर हो सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है, लेकिन हैंगमैन सिचुएशन में है। जैसे कि होता है ना कि आगे तो मैं आना चाहता हूँ साथ में, या तुम्हारे साथ तो मैं देना चाहती हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई खुद इनके ऊपर नज़र रख रहा है। तो अब इनके ऊपर कौन नज़र रख रहा है, ये एक अलग बात है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनकी फैमिली या कोई ऐसा थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड सर्कल में हो या आप रिलेटिव्स में हो। आपके पार्टनर पहले आपसे बहुत ज़्यादा बोलते थे। हो सकता है आप किसी ऑफिस में हो, आपके पार्टनर पहले आपसे बहुत ज़्यादा बोलते थे, आपसे बात करते थे, आपके साथ अच्छा रिश्ता था, बट अब वो आपको नहीं सुनते हैं, किसी और को सुनते हैं, किसी और को समझते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को समझो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्हें बार बार आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आपसे ही लव करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। तो ये इतनी कोशिश उस थर्ड पार्टी की कोशिश करने के बाद भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, जो कि नहीं बदल रही है। ठीक है ना, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो इन्हें बार बार आपसे दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, इन्हें मिसगाइड भी कर रहा है, स्पेल भी मैं देख रही हूँ। उससे आपके रिलेशनशिप पर फ़र्क पड़ रहा होगा। ये भी चीज़ दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप पर उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन है ना। तो बात नहीं करना, आपको इग्नोर करना, कमिटमेंट देने के बाद पलट जाना, आपको ऐसा फील कराना जैसे कि आपको जानते ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये भी चीज़ मैंने आपको बताई। लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है ना, उसमें बहुत ताकत है। एक्चुअली क्या होता है ना कि समटाइम्स जो कार्मिक एनर्जीज होती है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, वो इस सिचुएशन में होती है। तो कार्मिक है आपके लाइफ में इस वक्त, ये टाइम और पीरियड ही आपका कार्मिक है। तो इस कार्मिक पीरियड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हीलिंग ले सकते हो आप, ऑरा को क्लीन करवा सकते हो, लेकिन सबसे पहले एनर्जीज चेक होती है, उसके बाद ही ये स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला था ना आपसे, यस्टरडे नाइट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। तो आप देखो कि भले ही इन्हें कोई आपसे दूर करने में लगा हुआ है, लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स तो आपके लिए है। जो फीलिंग्स आपके लिए है वो फीलिंग्स बदल नहीं रही है इनकी। ठीक है, बस हाँ ये है कि आज जो दूरियों का रीज़न बना हुआ है वो एक तरीके से आप दोनों के बीच में कोई और है जो दूरियों का रीज़न बना हुआ है, लेकिन ये आप इनके मन से और इनके दिल से आप नहीं निकल रहे हो। ठीक है, अगर आप चुप भी होगे ना, आप हो सकता है कि आप साइलेंस हो। मैं आपका चेक करती हूँ एनर्जीज, आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज़ को बताएं। मैं आपकी खुद की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, अच्छा, एक तो देखो मूड बहुत स्विंग होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ मूड बहुत स्विंग हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपकी ये देख रही हूँ कि जब आपकी और आपके पार्टनर की लास्ट बात हुई थी तब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी आप लोगों के बीच में। कहीं कहीं तो भाई देखो ज़्यादा भी हो सकती है, बट कहीं कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स तो हो गई थी। अब क्या हो रहा है कि आप शांत दिख रहे हो मुझे, आप मुझे शांत दिख रहे हो, आप चुप हो गए हो। जजमेंट, हाँ देखो ना, ये आपके लिए निकल कर आया है। मतलब आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है और आप शांत हो गए, और अब आप ये देख रहे हो कि देखें इस इंसान के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। क्योंकि देखो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के इस व्यक्ति से बात की। ये देखो, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बताना कि आपके साथ मैच कर रही है बात कि नहीं। क्योंकि आपने, होता है ना समटाइम्स कि भाई तुम्हें हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख दी, फिर भी तुमने नहीं समझा। तो ये चीज़ हो रही है। ठीक है ना, मतलब आपके साथ ये चीज़ ज़रूर हो रही होगी अगर आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करवाने की कोशिश की, बात नहीं कर रहे थे, बात करने की कोशिश की,
देखो झगड़ा भी कहीं कहीं लग रहा है कि आपसे बहुत झगड़ा किया आपके पर्सन ने, आपके ऊपर इल्ज़ाम तक लगा दिए, आपके ऊपर ब्लेम लगा दिए, मतलब इतना ज़्यादा आपसे बुरा बुरा बोला कि आप हर्ट हो गए। बट फिर भी आपने मतलब, लेकिन होता है ना कि आपके दिल में इनके लिए बहुत बहुत प्योर फीलिंग्स का होना ये इस चीज़ का संकेत है। बट आज ये रो भी इसीलिए रहे हैं, इन्हें आपकी जो ज़रूरत है वो भी इसीलिए हो रही है, आपको मिस कर रहे हैं, है ना, मेल हो चाहे फीमेल पर्सन हो आपके, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा केयर किया या बहुत ज़्यादा आपने इन्हें सपोर्ट किया, लव किया, ठीक है ना। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ जो दिख रहा है। बट अब जो सिचुएशन आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब आप शांत हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें भी बंद कर ली हैं, नहीं आंखें नहीं बंद की, शांत हो आप। जैसे ना मतलब नज़र तो आप रख रहे हो सकता है कि आप इनका, अगर आपका अनब्लॉक है तो आप इनका फ़ोटोज़ भी देखते हो, स्टेटस भी देखते हो। अगर ब्लॉक कर दिया फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, फिर भी आप कोशिश करते हो कि आखिर क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जानने की भी कोशिश करते हो, सब कोशिश कर रहे हो। बट इनसे बोल नहीं रहे हो डायरेक्ट, इन्हें कॉल करना बंद कर दिया है, मैसेज आपने बंद कर दिया है, अब आप वेट कर रहे हो, ये चीज़ दिख रही है ना। तो अब आपके ना बोलने से भी ना इस इंसान के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपके ना बोलने से ये पर्सन एकदम बेचैन हो गया है, इसको ये लग रहा है ना इस पर्सन को कि अरे आपको क्या हो गया, आप तो इतना कॉल करते थे, इतना मैसेज करते थे, आप तो इनको ही मनाते रहते थे, क्योंकि आप जजमेंट चाहते हो अब यूनिवर्स से, है ना। क्योंकि होता है ना समटाइम्स हम किसी के लिए बहुत कर रहे हैं बट वो हमें नहीं समझ रहा है, तो फिर हम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे ईश्वर अब तुम न्याय करो। तो वो चीज़ दिख रही है मुझे। आज मैंने ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक रीडिंग की थी, उसमें भी ये कार्ड आया था। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो, अपने पार्टनर से परेशान हो। आप एडवाइस ले सकते हो, आप हीलिंग ले सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। अगर आप पर्सनली थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो फ्यूचर वगैरह के बारे में, तो आप बात कर सकते हो 9540119650 पर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट ज़रूर किया करो, मेडिटेशन किया करो। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को ना देखो मैं आपके पार्टनर को ना देख रही हूँ इस चीज़ में कि उन्हें आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई और आपका जो होता है ना, मतलब आपका ऑरा क्या है ना, आपका खुद का ऑरा ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो नहीं भुला पा रहे। बहरहाल कोई महिला शत्रु है, उससे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है भाई। आपके पार्टनर की फैमिली से भी हो सकती है, आपकी खुद की फ्रेंड या कोई मतलब ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आप थोड़ा नज़र में रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अब बारी आती है, आज ना मैं पहले तो आप वो मतलब जो कुछ ऐसे आपको बताने वाली हूँ कि जो जालसी आपसे कर रहा है या जिसकी नज़र आपको लगी है, स्पेल, उस कुछ लेटर्स बताने जा रही हूँ। तो आपके साथ वो लेटर्स कितना मैच कर रहे हैं ये बताना आप, ठीक है। ये लेटर्स जो मैं बताना जा रही हूँ, अल्फ़ाबेट में जो बताना जा रही हूँ, आपके पार्टनर के और आपके नहीं हैं। ये मैं उनके बताने जा रही हूँ जिनकी नज़र या जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहे हैं। मैच करता है तो आप रखिए, नहीं मैच करता है तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है। तो मुझे कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, तो बहुत सारे तो मैं नहीं ले पाऊँगी, है ना। लेकिन हाँ, सबसे पहले मुझे सी दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई और पी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, ई दिख रहा है, जी दिख रहा है, आई दिख रहा है। यस, बहुत सारे दिख रहे हैं। मैं वही मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। टी हो सकता है, न्यू हो सकता है, तो इतने तो मुझे दिख ही रहे हैं। इसके अलावा भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं इतना नहीं बोलना चाहती हूँ। जो दिख रहे हैं सामने से मैं उनको ही बोलूँगी, तो मुझे वो दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अवेयर इसलिए रहना क्योंकि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं। और मैंने बोला ना कि पिछले 6 से 7 महीने से आपका कोई काम चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी, अगर ये रीडिंग मैच कर रही है। ये जो पर्सन की तरफ से कार्ड आया है ना कि वो कल रात बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहे, आपके साथ तो ऐसा कई बार हुआ होगा,
आप तो कई बार रोए होगे, कई बार इमोशनल हुए होगे, लेकिन आप अपनी फीलिंग किसी के साथ कह नहीं पा रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। चलिए आपकी खुद की एनर्जीज़ को भी एक दो बार और चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके पार्टनर की राशि बताती हूँ मैं अब, है ना। अब ये राशियाँ आपके पार्टनर की, कौन कौन से पार्टनर हो सकते हैं आपके, किस राशि के। ओहो, करेस का कार्ड क्यों आ गया भाई, ये कार्ड क्यों आया है। हिम्मत दिखा रहे हैं आपके पर्सन तो भाई, क्या बात है। मतलब अनएक्सपेक्टेड कार्ड आ जाते हैं कभी कभी, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड। ओके, नाइस। देखो ब्लेसिंग है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। स्माइल आ गई मेरे फेस पर भी। करेस, वाओ। मतलब लाइक डिसीज़न लिया है, पक्का वाला डिसीज़न लिया है कि आपको नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है ना, यहाँ पर वो एक्शन दिख रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को मिसगाइड करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझ जाता है। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर भी ना थर्ड पार्टी कोई चीज़ को जान रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है। बहरहाल आपके पर्सन की राशि यहाँ पर सबसे पहले लिब्रा दिख रही है आज, और यहाँ पर एरीज दिख रही है, धनु, सिंह है, और जेमिनी टॉरस है, वर्गो है, ठीक है। वृश्चिक एंड कैप्रिकॉर्न, ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। ओके, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आ जा रही है सबसे ज़्यादा। सबसे पहला कार्ड तो यही था कि कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ये कार्ड दिख रहा है ना, आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं और आप शांत हैं ना, अगर उनकी बेचैनी बढ़ रही है, पेशेंस, उन पर तो अब पेशेंस रखा ही नहीं जा रहा है। उनको तो लग रहा है कि बस अब चीज़ें ठीक करें। सो गाइज़, इस रीडिंग में मुझे इतना ही एनर्जीज जो है वो नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आ रही हैं, बट जितनी बतानी थी उतनी बता दी मैंने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं हमें, लेकिन एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन आप करिए, ठीक है। ईश्वर का ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।